अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगा कि कल जो डंप आया उसका क्या रीज़न है, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज जब सुबह हम उठें तो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो बिल्कुल ही नीचे चला गया। और देखा जाए तो ऑलरेडी हम हर डिप को डिप समझ के डंप समझ के बाइंग कर रहे हैं। और जहां तक हमने जो भी देखा है मार्केट में चल भी यही चीज़ रही है। जो मार्केट में लोग न्यूज़ दे रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मार्केट जहां तक मैं पिछला बुल रन देख चुका हूं, मार्केट बिल्कुल ही हटके और एक नए तरीके से बिहेव कर रही है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अभी आपको आगे चल के डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर चैनल पर नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। असल में देखें, जहाँ तक मैं पिछली मार्केट में था, मैंने जाके देखा था तो कॉइन मार्केट कैप पे हम देखते थे 4 से 5 हज़ार कॉइन हुआ करते थे। और हम बाकायदा टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप हमने ज्वाइन किए हुए थे, जहाँ पे जाके हम देखते थे कि कोई नया कॉइन आएगा, हम उसकी बाइंग करेंगे। मतलब कॉइन मार्केट कैप पे जब कोई नया कॉइन आता था और टेलीग्राम में उसकी न्यूज़ आती थी तो वो अच्छा खासा उसी न्यूज़ पे ही पंप करता रहा। इस वक्त धड़ाधड़ कॉइन आ रहे हैं, कॉइन मार्केट कैप पे भी आ रहे हैं, कॉइन गीको पे भी आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है कॉइन्स की। इवन कि मैं अगर आपको बताऊं, कुछ अगर डेटा बताऊं तो आप शायद हैरान हो जाएंगे कि वो जो 6,000 8,000 कॉइन थे, उसके बाद वो 10,000 तक गए। इस वक्त जो कॉइन है मिलियंस में आ रहे हैं, कोई इसकी लिमिट ही नहीं है। आपको शायद ये बात सच ना लगे, लेकिन कुछ वेबसाइट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर आप जाएंगे तो टॉप 5 क्रिप्टो टूल्स के हवाले से एक आई बटन में वीडियो भी आ रही होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उसमें आप जाके देखेंगे तो मैंने वहाँ ऑलरेडी आपको ये चीज़ें दिखाई हुई हैं। अब क्रिप्टो रैंक पे आप जाके देखेंगे किस तरह से डीप इन के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। असल में मार्केट में प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इंडस्ट्री जो है ग्रो कर रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट कॉइन में आ रहे हैं। और जब इतनी ज़्यादा चीज़ आती है, कहाँ एक कॉइन आ रहा था घंटों के अंदर, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा ज़ाहिर है मनी का फ्लो उस तरफ होगा। अब जब इतनी तादाद में कॉइन आएंगे तो उससे भी एक फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो एक नई चीज़ हुई है वो ये हुई है कि जो कि आपको मैंने पहले बताया था कि ट्रंप के आने का जितना फ़ायदा होगा, अब जब आगे जाके वो डिसीजन बोल्ड किस्म के लेंगे। जैसे कि कल आपने देखा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके सामने आ भी रहा है कि कल उन्होंने कनाडा, जो कि उनका हमसाया है, बहुत ही करीब है, बॉर्डर आपस में टच कर रहे हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने उनको सीधी सीधी धमकियां दी हैं कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हम आप पे काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा टैरिफ लगाएंगे। और इस तरह इंडिया के साथ भी उन्होंने कहा है कि अगर आप ये ब्रिक्स जो एक करेंसी आ रही है, शायद आपको ना पता हो, रशिया, इंडिया और चाइना ये सब मिलके एक करेंसी ला रहे हैं ब्रिक्स, जो कि डॉलर के अगेंस्ट में ये लोग ला रहे हैं। उसको अगर ये ले आते हैं तो डॉलर जो जिस तरीके से काम कर रहा है वो उस तरीके से नहीं मार्केट में अपनी वर्थ को, ऑलरेडी इस वक्त इतने ज़्यादा चीज़ों के बावजूद भी डॉलर ने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। और ज़्यादातर जो फ्यूल की और जो बड़ी बड़ी डील्स हैं वो अभी भी डॉलर में हो रही हैं, लेकिन ये 70% तक आ चुका है। लेकिन अगर इसी तरह ब्रिक्स आ जाती है, कामयाब हो जाती है, तो ये 50% तक आ जाएगा। तो ट्रंप जो आए हैं वो इसी आवाज़ पे, इसी बात पर आए कि वो बोल्ड डिसीजन लेंगे। बिजनेस माइंड आदमी है, आते ही उन्होंने अपना कॉइन लॉन्च किया, अपनी मिसेस का किया, उन्होंने अपनी हाइप को कैश किया। वही कॉइन जब मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो बना के बताया था कि इस कॉइन को ना बाय करें, 60-65 पे लोगों ने किया, आज वो देखें किस रेट पे ट्रेड कर रहा है। वो कॉइन आप लोगों पे डंप कर दिया गया, उसी के पैसों से इथेरियम बाय कर लिया गया। मैं आपको कहीं नेगेटिव नहीं करना चाह रहा, लेकिन मार्केट की यही हकीकत है कि जो बड़ी मछली है, जो बड़ा वेल है, वो कमाता है, जो छोटी मछलियां हैं वो नुकसान उठाती हैं, और वही नुकसान आगे लोग कमाते हैं। इस मार्केट के अंदर मैं आपको क्लियरली बताऊं कि अगर आप ये समझें कि 100% लोग कमा रहे हैं तो फिर दुनिया यही काम करे। 90% लोग पैसा यहाँ पे आके डुबाते हैं और ये समंदर है आपका पैसा, आपका $100-50 पता भी नहीं चलता, हज़ारों लाखों डॉलर या पता नहीं चलते कहाँ गए। तो वो 10% लोग ही कमाते हैं, जो पेशेंस रखते हैं, सब्र रखते हैं, जो ऐसे टाइम पे बाइंग करते हैं जो अभी टाइम चल रहा है। इस वीडियो के उससे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोई बाइंग करें या कोई ऐसा डिसीजन लें, लेकिन मैं आपको अपनी जो दिल की बात है, जो मेरी एनालाइज है मार्केट का, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर रहा हूँ। पहली बात, मैंने आपको अपनी कम्युनिटी में ऑलरेडी बताया है, कभी भी उधार लेके, लोन कर्जा लेके करने वाला काम ये नहीं है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, यार से, दोस्त है, अहबाब से, वो बाकायदा कुछ टाइम पीरियड के लिए 3 महीने का बोलकर वो समझते हैं शायद बहुत आसान है, मैं यहाँ बाई करूंगा या 100 में से उसको 150 दे दूंगा, 50 में अपना प्रॉफिट कर लूंगा। तो ऐसा नहीं है, इतनी आसान ये मार्केट नहीं है। उधार कर्ज पे करने वाला ये काम ही नहीं है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने यहाँ पे बहुत पैसा डुबाया है इस मार्केट के अंदर। उन्होंने कुछ कॉइन्स को जाके फ्यूचर ट्रेड के अंदर लॉन्ग करा और वो अपना पूरा पूरा पोर्टफोलियो इस वक्त वॉश करके बैठ गए, जीरो करके बैठ गए। तो वेल तो चाहती यही है, वो कभी नहीं चाहेंगी। पहले हमने जो देखा था स्पेल, वो आना था दिसंबर के मंथ में, फिर वो जनवरी आया। अभी जो मुझे लग रहा है कि देखें, आपके पास 2 सूरतें हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कॉइन्स हैं, या तो आप सेल करें या आप इसको होल्ड करें। सेल करने का मशवरा मैं आपको नहीं दूंगा कभी भी। कल भी जब मार्केट में ये क्रैश आना था, जो कि आप देखें जाके स्क्रीन पे चार्ट, पिछले 5 दिन से 1,04,000 से डंप करके BTC 91 पर आ गया। ये बहुत बड़ा डंप है, देखा जाए तो 10 से 14,000 डॉलर का डंप है, ये कोई मामूली डंप नहीं है। इसी तरीके से अब जब ये पंप करेगा तो मार्केट डोमिनेंस ऊपर जाएगी, फिर दोबारा हमारे आर्ट्स नीचे आएंगे। अगर मैं ये सोच के सेलिंग कर देता हूँ और जाके दोबारा बाय करता हूँ तो मैं एक दफ़ा कामयाब हो जाऊंगा, 2 दफ़ा हो जाऊंगा, लेकिन थर्ड टाइम अगर मार्केट
पैराबोलिक तरीके से ऊपर चली गई, जैसे पहले भी हमारे साथ हुआ है। तो फिर हम यहाँ 10% 20% प्रॉफिट के लिए नहीं आए कि 10% का प्रॉफिट हुआ हमें और हम मार्केट से निकल जाए। हम आए मल्टीपल एक्स के लिए। जिस तरह से हमारा पोर्टफोलियो मल्टीपल एक्स डाउन है, 10% 20% की सेलिंग करके नीचे से बाय करके हमें फायदा नहीं होगा। हम यहाँ DCA कर सकते हैं। DCA से मुराद है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने PHB जो है बाई किया था $1.5 पे और मेरी $100 की बाइंग थी। अब अगर वो आ गया है $1 पे मैं बाइंग करता हूँ तो मेरी एवरेज बाइंग हो जाएगी $1.25। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ये, या फिर हम होल्ड करें या हम सेलिंग करें। आपका अपना पैसा है, आपने खुद ही डिसीजन लेना है जो भी करना है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जैसे ही मार्केट एक अच्छी मूवमेंट में जाएगी तो फिर हम हर डम को डम नहीं समझेंगे। अभी US की मार्केट शाम में ओपन होगी, हो सकता है हमें एक और 88 तक का, कभी भी मार्केट ने अगर 88K को टच करना है तो मार्केट डायरेक्टली 88 पे आके बैठ नहीं जाएगी। मार्केट 88 को टच करेगी लेकिन आपको दिखाएगी 90। विद इन सेकंड वो एक नीचे डंप लेगी और ऊपर चले जाएगी। अगर आपके ऑर्डर लगे हुए होंगे तो बाय हो जाएंगे, अदरवाइज आप देखते ही रहेंगे। आप ये समझें कि मैं परफेक्ट बाइंग कर लूंगा। अगर मैंने सोचा हुआ है कि मैंने 90 सेंट पे कॉइन बाय करना तो मैं 90 पे एग्जैक्ट बाय कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही अगर आप सेलिंग सोचेंगे, अक्सर हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने कुछ कॉइन लिए, हमने $2 का टारगेट रखा, वो 1.99 को छू के चला गया और फिर उसने 1.99 को दोबारा टच ही नहीं करा, $1.5 पे आ गया, 1.30 पे आ गया। हम सिर्फ 10 सेंट पर हम अपने टारगेट की वजह से वहाँ पे लूज कर गए। तो आपने परफेक्ट चीज़ों पे नहीं जाना है। परफेक्ट बाइंग सेलिंग यहाँ मार्केट में नहीं मिलती है। आपको एक मौका मिलेगा डंप का, आप दोबारा बाइंग करें, एवरेज बाइंग करें और जहाँ तक आपकी बाइंग होती है आपने कर ली। अब आप समझते हैं कि ये पैसा ऐसा है कि आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं फेब के एंड तक, मार्च तक या अप्रैल तक, तो आप करें और किसी से कर्जा लेके नहीं करें, होल्ड करें। इंशाल्लाह ये मार्केट जिस तरह डंप देती है ऐसे ये बड़े बड़े पंप भी देती है। हम इसमें एक अच्छे मार्केट कैप पे, अच्छी पोजीशन पे निकलेंगे और ज़रूर निकलेंगे। ये मार्केट अभी ग्रो करेगी, चीज़ें बेहतर होंगी, आपने तसल्ली के साथ काम करना है। मैं अपने पोर्टफोलियो को कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं डेली उठ के ना देखता हूँ, लेकिन अभी पिछले 10 दिन से मैं पोर्टफोलियो को टच ही नहीं कर रहा, ना मैं देख रहा हूँ, क्योंकि देखने का फ़ायदा नहीं है। आप देखेंगे जस्ट आप परेशान होंगे और कुछ भी नहीं होगा। पोर्टफोलियो को छोड़ दें, मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। वीडियोस के साथ जुड़े रहें। अगर आपको मेरे इस कंटेंट से कोई फ़ायदा होता है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। मैं उन पे जाके तमाम, आप जाके चेक करेंगे, मैं कमेंट्स पे रिप्लाई भी करता हूँ। कुछ कमेंट्स आपके मैंने यहाँ स्क्रीन पे भी शो किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।